इतने भोले बनने की कोशिश मत करो सैंडी। बताओ लावण्य को। मैं यहाँ जेल में बंद होने के लिए, मैं कहाँ छुपाऊंगा लावण्य को? तुम जैसा क्रिमिनल चाहे खुले में हो या बंद हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? दिस इज इररेलेवेंट कॉन्वर्सेशन। मैं कोई मजिशियन नहीं हूँ जो वेस्टिंग प्रेशियस टाइम। मुझ पर शक करने की बजाय जाओ बाहर लावण्य को ढूंढो। तुम कितने बड़े मैजिशियन हो मैं अच्छी तरह जानता हूँ सैंडी। ये बात मुझसे छुपी नहीं है। पल में तुम बिंद्रा से सैंडी बन जाते हो, पल में तुम मरे हुए से जिंदा हो जाते हो। फिर लावण्य को गायब करना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा? ये काम तो तुम्हारा कोई असिस्टेंट भी कर सकता है। कौन सा असिस्टेंट? मेरा कोई असिस्टेंट नहीं है, मैं अकेला हूँ। बाहर तो तुम हो। तो तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि लावण्य को मैंने गायब किया है? और दैट्स नॉट व्हाट आई मीन निखिल। मैं अंदर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम बाहर हो, तुम्हारे दोस्त हैं वो एसीपी गौरी, उसकी मदद लो। लावण्य पता नहीं कहाँ है, किस हालत में है, जाओ उसे ढूंढो। तुम अपनी सलाह अपने पास रखो सैंडी। मैं यहाँ पर तुम्हें सिर्फ वार्निंग देने के लिए आया हूँ। अगर लावण्य को गायब करने में तुम्हारा जरा सा भी कनेक्शन हुआ ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है, लेकिन इस बार वो मुझसे बचेगा नहीं। अरे क्या हुआ? साफ इनकार कर दिया यार। निखिल, आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, लेकिन सैंडी पर शक करना बेकार है। मैं शक नहीं कर रहा हूँ, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि सब के पीछे सैंडी का ही हाथ है। इतने गुस्से में रिएक्ट मत करो। सैंडी के रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसका चाल चलन अच्छा है, और हमारे जो आदमी उसके ड्यूटी पर है वो भी यही कह रहे हैं कि वो बहुत पछता रहा है। तुम भी उसके झांसे में आ गई ना, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो किस हद तक गिर सकता है। मगर लावण्या वो लेटर खुद लिख के गई है। लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि लावण्य ने अपनी मर्जी से लिखा है? मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि सैंडी ने उसे जबरदस्ती ये लेटर लिखवाया होगा। निखिल, सैंडी लॉकअप में है, वो लावण्य के साथ जबरदस्ती कैसे कर सकता है? फिजिकली नहीं, लेकिन इमोशनली तो कर सकता है ना। जब लावण्य उसको ये बताने के लिए पहुंची होगी कि मैं ये केस वापस लेने के लिए रेडी नहीं हूँ, तब उसने उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया होगा। डोंट यू थिंक यू आर टेकिंग इट अ बिट टू फार? लावण्य इमोशनली तो वीक नहीं है कि सैंडी की बातों में आके तुम सबको परेशान छोड़कर चली जाए। हो सकता है कि सैंडी ने उसे किडनैप करवा लिया हो। फिर वही। मैं जानता हूँ कि सैंडी जेल में है, लेकिन उसके लिए एक काम कोई और भी कर सकता है। कौन? शकील। अब यहाँ बैठ क्यों गई? खाना दो जल्दी, बहुत भूख लगी। आटा चावल तेल ला के दे दो, बना दूंगी झटपट। अल्लाह, कुछ नहीं है क्या? नहीं, और ऐसे ही दुनिया से मुंह छिपाते फिरते रहे ना तो भूख को मरेंगे। बस लाओ, पैसे लाओ, मैं कुछ ले आता हूँ। पैसे? पैसों का पेड़ लगाए मेरे पास। तुम्हारा वो सैंडी तो चला गया जेल में, अब कहाँ से आएंगे पैसे? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम? कुछ इंतजाम करने। पागल हो गए हो? पकड़े गए तो? इस तरह तुम्हारे ताने सुनने से तो अच्छा है कि मैं पकड़ा जाऊं ना। भगवान जाने क्या होगा माँ। लावण्या का कुछ पता नहीं चल रहा है, और यहाँ के अखबारों में भी न जाने क्या उल्टी सीधी खबरें छप रही हैं। देखो बहू, जो होगा भला होगा, तुम धीरज रखो। कब तक धीरज रखूं माँ? यहाँ जो सब पर बीत रही वो तो मैं ही देख रही हूँ ना। चिंता तो हमें भी हो रही है बहू, कुछ पता चले तो हमें बताना। जी अच्छा माँ, मैं फोन रखती हूँ। प्रणाम। क्या हुआ बेटा? कुछ पता चला? हाँ? हेलो शेखर, शकील मिल गया है। गौरी का फोन है, शकील पकड़ा गया। हम अभी पहुंचते हैं। शकील ने कुछ नहीं किया है। क्या? हाँ, हमने काफ़ी पूछताछ कर ली, लेकिन लावण्या के गायब होने में शकील का कोई हाथ नहीं है। देखो, वो झूठ बोल रहा होगा। अनफॉर्चुनेटली इस बार वो सच कह रहा है। बहुत मार पड़ी। वो तब के बाद आज ही हाइडिंग से निकला है। ही वॉज अंडरग्राउंड, और उसके पास प्रूफ भी है। अच्छा, तुम्हें कहीं और से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है क्या? अभी तक तो नहीं। सुनो, क्यों ना हम पेपर में एक ऐड देते हैं? उसका क्या फ़ायदा गौरी?
लावण्या के गायब होने की खबर तो हर अखबार में छप ही चुकी है। वो तो बस सेंसेशन की खबर थी ना। एक काम करो, तुम सबकी तरफ से एक अपील छपवाओ लावण्या के नाम। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। बाय। चाय पियेंगे? मेरे हाथ की बढ़िया वाली चाय। मैं घर नहीं जाना चाहती अंकल। मगर क्यों मैडम? सब आपके लिए वहाँ पे परेशान हो रहे होंगे। ये देखिए अखबार में भी क्या लिखा है। ये आर्टिकल लीला आंटी, मेरा मतलब है मम्मी की वजह से छापा होगा, वरना उस घर में किसी को मेरी चिंता नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? पहले जब आपको हल्की सी सर्दी भी हो जाती थी तो बड़ी मैडम कितना परेशान हो जाती थी। क्योंकि तब मैं एक बच्ची थी, उनकी सारी बातें मान लिया करती थी। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। सबको लगता है कि सारी गलती मेरी ही है, और लगता कि मैं शायद गलती मेरी ही है। इसीलिए मैं कह रही हूँ अंकल, प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए, प्लीज। बोल, क्या जरूरी बात करनी है? मुझे एक डिफेंस लॉयर चाहिए। डिफेंस? मगर तूने तो खुद सरेंडर किया ना। उम्र कैद का शौक था ना तुमको? पर अब वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। क्यों? खातिरदारी में कोई कमी रह गई क्या? अरे नहीं, आप लोगों की खातिरदारी इतनी अच्छी है कि घर की याद आ गई, तभी तो। सॉरी, अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे हेयरिंग चालू हो गई है, और फिर तूने खुद ही बयान दिया ना, ये फ्रॉड तूने किया है। इंस्पेक्टर साहब, तब के हालात कुछ और थे, अब के हालात कुछ और हैं। मेरा बाहर निकलना बहुत जरूरी है। सॉरी, ये तो सरेंडर करने के पहले सोचना चाहिए था। अरे गलती हो गई यार, अब फिर गलती हो गई डीएसपी साहब। डीएसपी? डीएसपी नहीं हूं मैं। बन जाएंगे। आप जैसा काबिल ऑफिसर नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? आप बस देखते जाइए, कुछ ही दिनों की बात है। देख, तेरे चाहने से ना तो मैं डीएसपी बनूंगा, और ना मेरे चाहने से तू यहाँ से बाहर जाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि तू जेल में रह। पेपर पर पढ़ने को मिलता है ना तेरे को? बहुत जरूरी है। आप कुछ भी कीजिए, आप जो चाहेंगे मैं करूंगा। आपको पैसे वैसे मैं उसके इंतजाम भी कर देता हूँ, लेकिन मेरा बाहर जाना बहुत ही जरूरी है। क्या सुन रहा खड़ा होगे? ओ साहब, ले जा उसको, बंद कर। चला साहब, सिर्फ एक दिन की। अरे मेरा बाहर जाना बहुत जरूरी है इंस्पेक्टर साहब, मुझे लावण्या को ढूंढने जाना है। आई प्रॉमिस मैं वापस आ जाऊंगा, मैं आपको फिर कभी तक नहीं करूंगा। डोंगरे साहब मेरी मदद कीजिए प्लीज, उनको समझाइए सुरवे साहब को। घाबरू नका, नंतर मी समजवतो तुला। चल अंदर। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मेरा बाहर जाना बहुत जरूरी है, प्लीज। तान्या, ये कहाँ ले जा रही हो मुझे? अरे चलो ना तुम। अरे ये ऐसे जबरदस्ती क्या है यार? कितने सवाल पूछने लगे हो तुम? ओफो, तुम यहाँ क्यों लाई हो मुझे? तुम थोड़ी देर चुप नहीं हो सकते? कुछ याद आया? कितने परेशान थे हम जब मैं तुम्हारे साथ कैंडल जलाने आई थी, और फिर सब ठीक हो गया था।
बार भी सब ठीक हो जाएगा ना? बिल्कुल। हमने कैंडल जो जलाए हैं मिलके, बुझेगी तो नहीं? हम इसे बुझने ही नहीं देंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है शेखर। क्यों? तुम्हें अपने कैंडल पे भरोसा नहीं है? है ना? तुम भी हो ना मेरे साथ? तो फिर कब तक रहोगे मेरे साथ? जब तक तुम्हें मेरी जरूरत होगी। हमेशा मेरे पास रहना शेखर, मुझे छोड़ के कभी मत जाना। प्लीज प्लीज डोंट एवर लीव मी। लावण्या, चलो चलो उठो बेटा, खाना खा लो। चलो आओ, खाना खा लो बेटा। नहीं दादी, भूख नहीं है। कैसे भूख नहीं है? सुबह से भूखी प्यासी बैठी है, बीमार पड़ जाएगी। प्रॉब्लम तो ये है दादी कि मैं बीमार भी नहीं पड़ूंगी। तू बीमार पड़े या ना पड़े, लेकिन अगर इसी तरह तू भूखी प्यासी बैठी रही ना तो ये बुढ़िया जरूर बीमार पड़ जाएगी। हाँ। क्यों दादी, आपने भी खाना नहीं खाया? तू खाना खाए तो सुबोध खाए, वो खाएगा तो मेरा नंबर आएगा ना। अंकल ने भी अभी तक नहीं खाया। दादी आप लोग ऐसा मत कीजिए ना प्लीज। तुम भी ऐसा मत करो प्लीज, तो हम भी नहीं करेंगे। आ शाबाश। अरे लावण्या, ना बेटा ना, तेरी माँ को अगर पता चलेगा ना कि मैंने तुझे इतना रुलाया है तो कितना बुरा लगेगा उसे। मम्मा को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, सबका दिल दुखाया ना मैंने। ऐसा नहीं कहते बेटा, तू एक बार जाके देख, वो लोग कितना परेशान हो रहे होंगे तेरे लिए। कोई परेशानी होगा मेरे लिए दादी, मैं जानती हूँ। अब तो शेखर भी मुझसे गुस्सा है, और निखिल वो तो ताने ही मारता रहता है। तो एक बार मुझे मंदिरा या लीला से बात तो करने दे। नहीं दादी, मैंने आपसे कहा ना, मम्मा तो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती हैं, इतनी ज्यादा नाराज है मुझसे। और अगर लीला आंटी को पता चला ना कि मैंने निखिल के साथ क्या किया है, तो वो भी मुझसे बात करना बंद कर देंगी। मैं उन सब से दूर रहूं, इसी में उन सब की भलाई है। आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप किसी को कुछ नहीं कहेंगे। प्लीज दादी, आप मुझे फोर्स मत कीजिए। अच्छा बेटा, ठीक है, अगर वो सब तुझसे इतना ही नाराज है तो रहने दे, हमें क्या, हम है ना तेरे पास। मेरी अच्छी बच्ची, चल अब आप खाइए। अरे ये क्या कर रही है? अरे नहीं बेटा। और आप जाके अंकल को कहिएगा कि वो भी खाएं। तू खा ले, फिर हम भी खा लेंगे। ओफो, अब खाना भी नहीं खाओगे तुम? पहले झगड़ा करते हो, फिर खुद आके को भवन में बैठ जाते हो। ये स्पॉट या मैं मजाक कर रही थी। Just go away, यार, I don't want to talk to you. मैं कोई वेली नहीं बैठी हूँ जो तुम्हें आके यहाँ पे मनाओ। पहले चल के खाना खा लो, फिर मैं चली जाऊंगी, वरना लीला आंटी बोलेंगी मेरे एक लौते प्यारे से बच्चे को भूखा छोड़ दिया। चलो। मुझे भूख नहीं, चलो ना। देखो मैं मजाक करने के मूड में बिल्कुल नहीं, ओके? एक तो झगड़ा करती है ऊपर से। झगड़ा मैंने किया? नहीं नहीं, झगड़ा तो मैं शुरू करता हूँ हमेशा, है ना? चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त है, तुमने अपनी गलती मान तो ली। ओके, मैंने अपनी गलती मान ली, खुश? गुड बॉय। जस्ट गेट लॉस्ट, ओके? आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। जाऊं? हाँ। पक्का?
हाँ भाई हाँ, श्योर, लॉक कर दिया जाए? एब्सोल्युटली। सोच लो, शायद तुम्हें मुझसे कोई बात करनी हो। मुझे ना तुमसे कोई बात नहीं करनी, जस्ट गो अवे यार लावण्या। अब सोच लो, बाद में मत कहना ठीक है। कि लावण्या देखो, हाँ? जस्ट बिहेव योरसेल्फ, ओके? Really? मैंने कहा ना मुझे भूख। मुझे एक गिल्ट देना काफी नहीं था लव, कि ये भी, और ऊपर से ये मुझ पर शक कर रहा है कि मैंने तुम्हें, मुझसे इतना नाराज हो गई कि काश मैंने तुम्हारी बात मानी होती लव, काश मैंने यूं सरेंडर ना किया होता, काश मैं इतना हेल्पलेस ना होता, काश मैं इस जेल में ना होता, तो लव मैं तुम्हें ढूंढने जरूर आता। पर अब मैं क्या करूं लव, अब मैं क्या करूं? कहां होगी तुम लव, कहां होगी तुम?